Hello everyone. This is my first YouTube channel. Hope you people like it. आज मैं आप सबसे डिप्रेशन के ऊपर बात करना चाहती हूँ। डिप्रेशन है क्या? क्यों आज देश में इतने स्टूडेंट्स, इतने लोग डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं और इससे कैसे निकाला जाए? डिप्रेशन, लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन आपको कहीं और से आ जाता है, जैसे कि आप उदास हो किसी बात को लेकर, कोई आपको गिराना चाहता है, कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, या आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हो, उस वजह से आप ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, या कोई बात को आप इतना ही ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो जिस बात को हम चुटकी में सुलझा पाएंगे, उस बात को इतना ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं जो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बस ये कहना चाहती हूँ कि इस डिप्रेशन में आप ही टारगेट होते हो। आप कभी आईने के सामने आप जब अपना चेहरा देखते हो तो आप क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं? अगर खुश जो हो जाते हैं तो मुझे जितना पता है आपको आपका चेहरा ज़्यादा खूबसूरत लगता है, या फिर आप किसी के याद में मुस्कुराते हैं, और जब दुखी होते हैं तो दिल में कहीं सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये डिप्रेशन आपको अंदर ही अंदर मार देती है। आपको खाने पीने का आपको भूख नहीं होती। कभी कभार तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब आप उस आखिरी सीमा तक, यानी कि सुसाइड तक चले जाते हैं। पर मेरे दोस्त, आप सुसाइड करने चले जाते हैं सोचकर कि मैं दुनिया पे बोझ हूँ, ये सोचकर कि मेरा मर जाना ही अच्छा है, ये सोचकर कि मेरा मरना ही बाकी सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। अगर यही था तो जब आप अपने माँ बाप से वादा करते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर जाऊँगा, मम्मा पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, अगर हम यही सोचते रहे ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, माँ बाप के लिए हमारे शब्द के क्या मायने हैं, वो मायने में रखने चाहिए, ना कि किसी और के बातों के। ये ज़िंदगी है जनाब, आज है कल नहीं। पर जितनी भी पल हैं उसे इतनी खुल के जियो। आज जब हम लॉकडाउन में हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आज हम सब जॉब ना होने के कारण, स्टडीज़ ना होने के कारण, यानी कि हम लोग क्या सोचें। मैं तो बोलती हूँ कि लोग सर दीवार पे पीट दें, यही हो रहा है। झूठ तो नहीं है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। कोई थीसिस पे अटका हुआ है तो कोई सोच रहा है कि एग्ज़ाम्स में अगर ऐसे मार्क आ गए तो आगे को चलकर मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वाक्य है जिससे इंसान आगे सोच नहीं पाता, क्योंकि वो डिप्रेशन बन जाता है। क्यों? मेरा क्या होगा? अरे भाई, किस्मत है, आज ऐसी है तो कल वैसा होगा, यानी कि आपके हाथ में आपकी किस्मत है। हाँ, मैं मानती हूँ खुदा ने तकदीर लिखी है, हाथों में आपकी किस्मत लिखी है, पर ये भी कहा गया है कि अगर फल चाहिए तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यही बात है, बिना संघर्ष के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपके सामने खुली ज़िंदगी है, पर आप अगर चाहते कि आप सुसाइड कर लें, सुसाइड कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। जब आपके दिल में ये सुसाइड वाली चीज़ आए ना, मेरी मानो, आज आप सब अपने लॉकडाउन में अपने घर पे हैं, आपको जब जब ये ख्याल आए, बस एक बार अपने मम्मा पापा का चेहरा ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, ये भी सच है कि बहुत लोग प्यार के कारण भी ये करने लगते हैं। उनके दिल इतना टूट जाता है अंदर ही अंदर कि वो आके सोच ही नहीं कर पाते। सुनते हैं थोड़े दिनों के लिए कुछ डियर ज़िंदगी या फिर मूव ऑन, ये गाने सुनते हैं या कुछ कोट्स पढ़ते हैं, इधर उधर के ख्यालात, और देन दे विल बी लाइक चलो हमने मूव ऑन कर लिया। पर आप दुनिया के सामने इस तरह दिखाना चाहते कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, जब आप नहीं कर पाते।
ये कुछ नहीं है। मैं एक बात बताती हूँ, मैं मानती हूँ आप जिससे प्यार करते हैं पूरी शिद्दत से प्यार करते होंगे, आप जिससे दिल लगाकर अपना जान देकर इस कदर प्यार करते होंगे, पर कभी कभार आपके प्यार करने वाला, आप जिससे प्यार करते हैं, वो आपके थोड़े शब्दों के मायने भी नहीं रखता, उसके लिए आपकी बातों के कोई भी मायने नहीं होते। आप उस इंसान के लिए जान देने जा रहे थे जो आपके मतलब मायने ही नहीं रखता, जो आपको एक छोटा सा चीज़ या सामान की तरह देखता हो, पर उस दो इंसान को आप भूल जाते हैं जो आपके बचपन से लेके आज आप जहाँ बैठे हुए हैं उस सारे सफ़र में आपके साथ थे। आपके मम्मी पापा हैं। आप जब ये ख्याल भी लाते हैं कि नहीं मेरे कारण ये हो रहा है, अगर आपके कारण ये हो रहा है तो सोचिए आपके माँ बाप को क्या लगेगा। ध्यान रखिए, जब आप डिप्रेशन में हो ना, ये चीज़ बार बार सोच कर कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैंने बहुत ही वीडियोस या मैं कहूँ बहुत ही न्यूज़ में पढ़ा हुआ है कि डिप्रेशन है या नहीं वो नहीं पता, लेकिन सोच सोच के कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, इंसान और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। ज़िंदगी है जनाब, इसे खुलकर जिए। आज मैं पहली बार इस विषय में बात क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बोलने में तो यंग जनरेशन है, एडवांस दुनिया हो चुकी है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है। फ़ोन तो स्मार्ट हो गया, लेकिन हम जैसे कुछ बच्चे या फिर मैं कहूँ कुछ लोग स्मार्ट ना हो पाए। स्मार्टनेस इन द सेंस, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि आपके मतलब पढ़ाई में ये नहीं बात होती। स्मार्टनेस वो चीज़ होती है, स्मार्ट बनना वो चीज़ होता है जब आप खुश भी रहो। मेरे मायने में खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कल को कल आगे क्या होगा सोच करके कल को कल आपको नौकरी मिल भी जाती है, क्या गारंटी है आगे कल को कल आपको और कुछ कठिनाई नहीं आएगी या आएगी या नहीं आएगी। लॉकडाउन में ये सोच कर बैठना कि आगे क्या होगा, आपने अपनी अभी की ज़िंदगी को बर्बाद के स्तर पर ला लिया है। ये लॉकडाउन ये आपको किसी भी तरह से रोक नहीं सकता जब तक आपका दिल ताकतवर ना हो। आप लोगों के लिए बस एक चीज़ कहूँगी, मुस्कुराना सीखिए जनाब। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप को मुस्कुराते हुए देखिए जनाब, अपने माँ बाप के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए। जो दिल को सुकून मिलेगा वो किसी और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में नहीं मिलेगा। ये बात सच है। यूट्यूब पे भी वीडियोस आते हैं, मैंने भी बनाया मुझे आज इतने दिनों बाद लगा कि शायद अगर मेरे वर्ड्स या मेरे कुछ बातें किसी तक पहुंच जाए, किसी इंसान को एक बार सोचने में मजबूर कर दे कि आज जो हम डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं इससे हम बच सकते हैं। अपने ऊपर भरोसा कीजिए, क्योंकि खुदा भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो अपने आप को पहले मदद करते हैं। शुक्रिया। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया।